आज लूना हम अपने ध्यान के बारे में बातें करते हैं। क्या हमारा ध्यान जब से हम जानने लगे हैं तब से हमारा ध्यान है कि या ये ध्यान पहले से ही प्रकट है। ध्यान तो लूना ऐसा है, हम जानने लगे तब भी ध्यान था और हम नहीं जानते तब भी ध्यान था और हम नहीं जानेंगे तब भी ध्यान था। ध्यान तो सदा रहता है, हर पल बना ही रहता है। ऐसी कोई पल नहीं होती जो जब ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो हर पल रहता है। जब हमारा जन्म होता है, जब इसी ध्यान में और हम भी एक ध्यान और एक जन्म बन जाते हैं। परंतु हमारा ध्यान जन्म तो हो जाता है, परंतु हम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते कि हमारा ध्यान और जन्म दोनों दूसरों से हुआ है, इसलिए हम खुद को नहीं जानते। अब मैं तुम्हें इस ध्यान को एक बात के माध्यम से समझाता हूँ। एक माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो जन्म से ही उस बच्चे का नाम राजू रख दिया। नाम तो बच्चे का राजू रख दिया, परंतु माता राजू के नाम से बच्चे को पुकारती नहीं। कुछ दिन ही पुकारा था। फिर जैसे बच्चा कुछ बड़ा होता गया तो माँ का लाड प्यार बढ़ता गया, तो माँ ने अपनी तरफ से बच्चे को लल्ला कहना शुरू कर दिया। अभी जब भी माता बच्चे को लल्ला कहकर पुकारती, तब बच्चा सोचता ये लल्ला कौन है, ये किसको आवाज दे रही है लल्ला। बच्चा इधर उधर देखता था, परंतु उसको कोई दिखता नहीं था। फिर वो धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होने लगा, तब उसकी समझ भी बड़ी होने लगी। एक दिन माता बच्चे को कहा कि लल्ला तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, मैं तुमको ही लल्ला कह रही हूँ है न, तुम जानते हो न, तुम ही हो मेरे प्यारे से लल्ला। बच्चे ने ये लल्ला का नाम सुना तो आश्चर्य किया कि हम ही है लल्ला। बच्चे ने नाम सुनते ही इस नाम को झट से पकड़ लिया और नाम के साथ जुड़ गया। फिर बच्चा भी सोचने लगा कि हम एक लल्ला है। परंतु बच्चा इतना तो जानने लगा कि हम तो एक लल्ला है, और जो हमारी देखभाल करती है, हमको लल्ला कह के पुकारती है, ये कौन है। वो इतना ही जानता था कि मेरे साथ कुछ कोई कर रहा है, परंतु उसको ये पता नहीं कि ये हमारी माता है और हमारा लालन पालन कर रही है। ये बच्चे को पता नहीं था। इस बात को सोचता रहता कि मैं तो एक लल्ला हूँ, परंतु ये लालन पालन और ये जो कुछ मेरे साथ कुछ कर रही है, ये कौन है। एक दिन फिर अचानक माता ने कहा, हे लल्ला, मैं तुम्हारी माता हूँ है न, मैं हूँ तुम्हारी माता, और तुम एक बार फिर मुस्कुरा दो। मैं तुम्हें देखो कितने लाड से और कितने प्यार से पालन करती हूँ। तब बच्चे ने सोचा, अरे ये मेरी माता और मैं लल्ला। माँ और बेटे का एक रिश्ता बन गया। बच्चा अपना नाम भी जानने लगा और नाम के साथ अपने को जानने लगा और माँ को भी जानने लगा, और उनका दोनों का रिश्ता जुड़ गया। धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया, वो एक हर दूसरे को जानना शुरू कर दिया और वो जानना जीवन में बन गया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और दूसरे बच्चों में खेलने जाता, तब दूसरे बच्चे लल्ले को नाम पूछता था कि तुम्हारा क्या नाम है। तब बच्चा कहता था, मैं एक हमारी मैया का लल्ला हूँ, मैं नाम कुछ नहीं जानता। वो बच्चा मैया को लल्ला ही मानता था, अपने को लल्ला ही मानता था और अपने को भी लल्ला ही मानता था। केवल वो एक नाम को भी लल्ला, अपने को लल्ला मानता था और नाम को भी मैया का लल्ला मानता था। एक दिन माता ने सोचा था कि ये लल्ला अब बड़ा हो गया है और बड़ा हो रहा है, अब क्यों ना इसके नाम से पुकारा जाए। तब माता ने कहा, राजू इधर आओ। तब लल्ले ने सोचा कि माता किसको पुकार रही है, ये राजू कौन है, कहाँ पर है। तो लल्ला उधर उधर देखने लगा, परंतु उनको राजू कहीं नहीं दिखा।
क्योंकि लल्ला तो लल्ला था, राजू को जानता ही नहीं था। फिर माता ने फिर से आवाज़ लगाई कि राजू इधर आओ, फिर भी लल्ला नहीं समझा। फिर माता ने लल्ले का कान पकड़ कर माता ने कहा कि राजू तुम उठते क्यों नहीं हो, कितनी बार होगी मैं तुझको पुकार रही हूँ। तब लल्ले ने माता के मुख से पहली बार राजू का नाम सुना था। तब बच्चा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं तो इतना दिन लल्ला था, आज मैं राजू कैसे बन गया। तब बच्चे ने माता से पूछा कि मैं तो एक लल्ला हूँ, तो ये राजू कौन है। माता ने कहा बेटा, ये तुम्हारा ही सही नाम तो राजू ही है, ये लल्ला तो मेरा एक लाड प्यार का नाम था है, तुम्हारा हकीकत नाम तो लल्ला ही राजू ही है और तुम राजू ही हो। नाम भी राजू है और तुम भी राजू ही हो। राजू का नाम और लल्ला का नाम नहीं सुनने से पहले बच्चा कुछ नहीं जानता था, और लल्ला नाम ही माँ से सुनकर जानने लगा, और राजू नाम ही माँ से सुनकर ही वो जानने लगा कि मैं ही राजू हूँ। अब जो भी हम जानते हैं वो हमें दूसरों से मिला है और दूसरों का दिया हुआ ही हम जानते हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं जानते। क्योंकि धीरे धीरे हमको दूसरा जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं, हमें हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं होते हैं। इसलिए जानते तो सभी हैं कि हम हूँ, मैं हूँ, कुछ न कुछ वो बनकर रहता है। तो वो दूसरे की जानकारी को जानता है, खुद को नहीं जानता। दूसरों की जानकारी में जीता है तभी वो ध्यान में ही जीता है।